दिव्यैस्तवैः वेदैशङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवागमन के चक्र को मिटाने वाले, त्रैतापों को जलाने वाले तथा जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाले, कण कण में विराजमान परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। इस आश्रम के संस्थापक हमारे ब्रह्मलीन सतलोकवासी स्वामी नित्यानंद जी महाराज के चरणों में नमन। हमारे परम प्रिय निष्काम कर्म योगी आदरणीय स्वामी शांतानंद बाबा तथा हमारे जमालपुर और सहरसा से आए हुए महाराज जी, साधक वृंद, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, बहनों, सबों के श्री चरणों में हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये संसार और शरीर नाशवान है। शरीर सब दिन नहीं रहता है। शरीर की अवस्था बदलती है। और संसार भी एक जैसा नहीं रहता है। वृक्ष की पत्ती देखते हैं, जब सूख जाती है तो पतझड़ ऋतु में वृक्ष की पत्ती शाखा से नीचे गिर जाती है, डाली को छोड़ देती है। हम लोग भी शरीर में तभी तक है जब तक हमारे शरीर में चेतन है। जादिन तेरे तन तरोवर के सबई पात जड़ जाई है, बाबा सूरदास जी महाराज ने कहा। जादिन मन पंछी उड़ जाए। बाबा गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, सप्त धातु का काया पिंजरा, तामाही जुक्ति बिन सुबा। सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परले उबा। 7 धातु से शरीर बनता है।
और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा ये शरीर पंच तत्व से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा अपंच रचित इन अधम शरीर। तो क्या माने, शरीर 5 तत्व से बना है ये माने कि शरीर 7 धातु से बना ये माने? दोनों बात सही है। शरीर में 5 तत्व ही है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और शरीर में 7 धातु क्या है? रस, रक्त, मांस, हड्डी, मेद, मज्जा, बुर्ज, ये 7, यही 7 धातु। आप कहेंगे कि शरीर में 5 तत्व कैसे है? हमारा वेदांत दर्शन बोलता है जो शरीर है वही संसार है, जो संसार है वही शरीर है। तो आप कहेंगे कि बाबा संसार तो बहुत बड़ा है ना, इस पर 7 महादेश है, 7 महासागर है, ये तो बहुत विस्तृत है। शरीर तो छोटा सा 3.5 हाथ का है, बराबर कैसे होगा? बराबर है। आप कहेंगे शरीर में पृथ्वी कहाँ है? तो शरीर में पृथ्वी है। शरीर से जब चित्र निकल जाता है तो इसको जला देते हैं, या तो जला देते हैं या तो जल प्रवाह कर देते हैं, या तो जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, समाधि दे देते हैं। तो जलाते हैं तो एक मुट्ठी राख बन जाता है ना। और अगर पानी में दफन कर देते हैं, परवा कर देते हैं, तो घड़ियाल मछली खा जाती है और विष्ठा कर देती है, तो मिट्टी में मिल जाती है। और जमीन के अंदर भी गाड़ देते हैं तो सड़ पच करके मिट्टी में ही मिल जाती है। तो शरीर में मिट्टी है कि नहीं? शरीर में मिट्टी भी है, गोस्वामी जी सही कहते हैं। और शरीर में जल भी है, 95% वाटर है शरीर में, पानी है, हमारा साइंटिस्ट वैज्ञानिक कहता है। अगर पानी नहीं रहेगा तो भोजन का डाइजेशन नहीं होगा, होगा पाचन नहीं होगा। तो शरीर में पानी भी है। आप कहेंगे शरीर में अग्नि तो दिखती नहीं। हाँ, अग्नि भी है। अगर शरीर में अग्नि नहीं होगी तो जठराग्नि है शरीर में, है ना, भोजन हजम नहीं होगा, पचेगा नहीं। शरीर में अग्नि भी है। आप नाक के पास सांस छोड़िए तो आपको गर्म लगेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गर्म है। सांस लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो शरीर में अग्नि भी है। और कहेंगे वायु तो नहीं दिखता शरीर में, सांस तो लेते ही रहते हैं, तो शरीर में वायु भी है। और शरीर में आकाश भी है। आकाश कहते खाली जगह को। अगर आकाश नहीं होता तो भोजन जो हम लेते हैं तो कहाँ जाता है? आकाश में ही जाता है। आकाश खाली जगह है तब ना रहता है। पानी पीते हैं तो कहाँ रहता है? आकाश में रहता है। घर परिवार में देखते हैं किसी का शरीर छूट जाता है ना, तो ले जाते हैं शमशान घाट में, ले जाते हैं। कितना प्रेम होता है, माता पिता अपने बच्चा को कितना प्यार से प्रेम से लालन पालन करते हैं। बच्चा बीमार हो गया, शरीर छूट गया, तो माँ बाप क्या करते हैं? उसको शमशान घाट ले जाते हैं। क्या चीज उसे निकल गया कि उसको शमशान में ले जा रहे हैं। घर के कहे सवेरे काढ़ो, अभूत होय घर खई है। जिस बेटा को उतना प्यार करते थे वो भूत बन गया, अब उसे नफरत करते हैं। देखते हैं संसार का पाखंड देखिए। लोग जब मुर्दा जला करके आते हैं तो स्नान करते हैं, क्या करते हैं? स्नान करते हैं। बिना स्नान किए हुए घर में नहीं घुसते हैं।
और पंडित जी महाराज कर्मकांड करवाते हैं। सतपिंडी दान करते हैं ना, सतपिंडी होता है। पंडित जी ऐसा ऐसा मंत्र पढ़ते हैं कि वो कभी घर में ना आवे, फिर इस घर में कभी भी भूल करके इस घर में ना आ जाए। अब भूत बन गया है। इतना नफरत, जिससे हम इतना प्रेम करते थे उससे इतना नफरत, हमारे घर में न घुसे वो भूत हो गया। फिर भी हम संसार के लोगों को अपना मानते हैं न, फिर भी हम संसार में फंसे हुए हैं माया में। यहाँ कोई किसी का नहीं है। देखिए, जीव स्वतंत्र होता है। जीव क्या होता है? स्वतंत्र है। जब अभिमन्यु का शरीर छूट गया तो अभिमन्यु कहाँ गया? स्वर्गलोक, वीरगति को प्राप्त हुआ था। और अर्जुन जब हिमालय में गए, पांचों भाई, तो शरीर गल गया हिमालय में, है, तो अर्जुन को भी स्वर्ग हुआ। तो अर्जुन भी स्वर्गलोक गए। जब स्वर्गलोक गए तो वहाँ अभिमन्यु से मुलाकात हो गई। तो अभिमन्यु को देख करके बेटा बेटा करके दौड़ने लगे। तो अभिमन्यु भागने लगा, बोला कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा। धरती पर यह संबंध होता है, यहाँ पर कोई किसी का बाप और कोई बेटा नहीं है। आप तो 1 जन्म तक हमारे बाप थे और मैं 30 जन्म तक आपका बाप रहा। देख रहे हैं, कोई न स्थिर, गुरुदेव कहते हैं, पदावली पढ़िए, कोई न स्थिर सभी बटोही, सत्य शांति एक स्थिर ओही। एक सत्य है, एक परमात्मा है, उसको जानिए। हमारे देश में बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, संत महात्मा हुए, जिनको वैराग्य हो गया है, वैरागी बन गए। क्यों वैरागी बन गए? संसार नाशवान है, शरीर नाशवान है, कुछ स्थिर रहने वाला नहीं है। हम लोगों का उम्र यूं ही बीतता जा रहा है दुनियादारी में, अपना काम नहीं हो रहा है, भजन ध्यान नहीं हो रहा है, जहाँ के तहाँ पड़े हुए हैं। आवागमन का चक्र कभी छूटेगा? आवागमन का चक्र कभी छूटेगा नहीं। ये जन्मना मरना जारी रहेगा और दुख सदा जारी रहेगा। भगवान बुद्ध को वैराग्य हुआ, भगवान महावीर को वैराग्य हुआ, गोपीचंद्र को वैराग्य हुआ, भर्तृहरि जी महाराज को वैराग्य हो गया। बहुत बड़े राजा थे, राजा जदु को वैराग्य हो गया। बिना वैराग्य के भक्ति दृढ़ नहीं होता है। बिना वैराग्य के भक्ति दृढ़ नहीं होता है। ये शरीर और संसार छूटने वाला है। ये संसार का प्रपंच बवंडर समाप्त होने वाला है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा, आत्मानम विद्धि, अपनी आत्मा को जानिए। आप कौन है? Who are you? आप कौन है? इसको जानिए। हम सब कुछ जानते हैं लेकिन अपने आप को ही नहीं जानते हैं। इसलिए महाभय में, महादुख में पड़े रहते हैं। संत महात्मा अपने आप को जान लेते हैं तो संसार को भी जान लेते हैं। उपनिषद में आया है, ईशावास विदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजी था माँ गृधक कस्य शुद्धनम। ये संसार भगवतमय है, ईश्वरमय है। ईश्वर के अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं है। लेकिन हम फलाना फलाना कर करके ही भूल जाते हैं, राग द्वेष करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, सब में वही भगवान है, सब में वही एक ईश्वर रहता है। लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे से द्वेष करते हैं, राग द्वेष में फंसे रहते हैं। और संसार में लड़ाई झगड़ा कलह क्या क्या होता है।
अज्ञानता के कारण यदि हमें ज्ञान हो जाए तो फिर झगड़ा मिट जाएगा। मैं भगवान बुद्ध की बात कर रहा था, कितनी कठोर साधना किया भगवान बुद्ध ने। पागल थे महावीर, राजपाट बेटा बेटी को छोड़कर चले गए जंगल में, शरीर को गला दिया। क्या पागल थे क्या? नहीं नहीं, पागल नहीं थे, बड़े ज्ञानी थे। भगवान बुद्ध को वैराग्य हुआ। जंगल में भगवान बुद्ध ने कठोर साधना की। भगवान महावीर ने तो सुलोचन के लिए किया, पूरा बाल को ही उखाड़ दिया हाथ से, एक बाल नहीं रहने दिया। कितना दर्द होता होगा। अब भगवान महावीर जब बैठे, समाधि लग गई उनकी, और जब उठे तो देखते हैं शरीर पर वस्त्र नहीं है, कपड़ा नहीं है, दीमक खा गया, तो दिगंबर हो गए। हैं, क्या हो गए? दिगंबर। आज दिगंबरी साधु देखा देखी करते हैं, वो भी कपड़ा नहीं पहनते। अरे भाई, देखा देखी भक्ति का कब उन्हें चढ़ची रंग, देखा देखी भक्ति का रंग नहीं चढ़ता। भगवान महावीर का तो स्वतः हो गया, कपड़ा दीमक खा गया, अब वैसे रह गए। देखिए कैसी कठोर साधना भगवान महावीर ने किया था। भगवान महावीर स्टीमर से जा रहे थे और स्टीमर खराब हो गया। बोला महाराज स्टीमर खराब हो गया, आप लोग बैठिए, आराम कीजिए, खाइए पिए। भगवान महावीर चल दिए पानी पर। भगवान महावीर पानी पर चलते जा रहे हैं, पार हो गए समुद्र। भगवान बुद्ध आसमान में उड़ जाते थे, आकाश में। हाँ, ऐसी साधना किया था भगवान बुद्ध, आकाश मार्ग में उड़ जाते थे। इसको विहंगम मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विहंगम मार्ग। कबीर साहब लिखते हैं, पंछी की खोज और मीन के मार्ग, ढूंढे ना कोई पाया हो। पंछी एक डाली से दूसरी डाली पर चला जाता है, आप किस रास्ता से पंछी उड़ करके गया है, आप उस रास्ता को बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। और मछली नदी के इस किनारा से उस किनारे तक चली जाती है, आप बता सकते हैं? योगी लोग बता देगा। पंछी की खोज और मीन के मार्ग, ढूंढे ना कोई पाओ। कबीर साहब कहते, जल भरी कुंभ, भरे जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो। उलट कुंभ जल जल ही समय हो, तब क्या करी हो, ज्ञानी हो। तो शरीर जिसको हम बोल रहे हैं, ये बूंद है। बूंद समानी समुद्र में यह जाने सब कोई। अब बूंद समानी समुद्र में जाने बिरला कोई। बूंद तो समुद्र में मिल जाता है, लेकिन समुद्र बूंद में समा जाए, ये कोई बिरला ही जानते हैं, ये कोई संत जानते हैं। बतलाते हैं, भगवान बुद्ध की बात पहले सुन ली थोड़ी सा। भगवान बुद्ध के जीवन में वैराग्य हुआ। बूढ़ा व्यक्ति को देखा, रोगी को देखा और मृतक व्यक्ति को देखा और वैराग्य हो गया। उनको ये भी पता नहीं था कि आदमी मरता है, आदमी बूढ़ा होता है। ज्योतिषी ने कहा था जब जन्म हुआ था उनका, इसको रंगीनी दुनिया में रखना। अगर टूटा हुआ मकान देख लेगा तो वैराग्य हो जाएगा, सूखा हुआ फूल देखेगा तो वैराग्य हो जाएगा, इसलिए इसको रंगीनी दुनिया में रखना, नहीं तो सन्यासी हो जाएगा। जब पता चला कि बुद्ध सन्यासी ही बन जाएगा तो राजा शुद्धोधन बड़े दुखी हुए। बेटा, हमारा राज्य साम्राज्य का क्या होगा, तू सन्यासी बन जाएगा, ऐसा मत कर, मैं मर जाऊंगा। तो बुद्ध ने कहा था, पिताजी हमें 3 चीज दे दीजिए आप, तो मैं सन्यासी नहीं बनूंगा। बोला क्या? बोला एक तो मैं कभी रोगी ना हूं, दूसरा कभी बूढ़ा ना हूं, कभी न मरूं, कभी न मरूं। बोला बेटा ये तो प्रकृति का सिद्धांत है, ये तो होगा, तो मैं भी सन्यासी बनूंगा, मैं भी सन्यासी बनूंगा और प्रकृति के रहस्य को जानूंगा।
प्रकृति पर अपना अधिकार करूंगा और एक शांति को प्राप्त करूंगा। भगवान बुद्ध सन्यासी बन गए, कठोर साधना की उन्होंने। भगवान बुद्ध के पास एक राजा का बेटा, चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र पहुंचा। वो बड़ा दुखी रहता था। सोचा भगवान बुद्ध के पास जाएंगे तो शांति मिल जाएगी। भगवान बुद्ध के पास गया, श्री चरणों में प्रणाम किया और कहा, भंते, मैं जीवन में बड़ा दुखी हूं, हमारा दुख आप दूर कर दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम हमारा एक काम करोगे? बोला, हाँ करूंगा। बोला, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो भगवान बुद्ध का कमंडल लेकर चला गया, एक कुआं मिला। तो उस राजकुमार को किसी राजकुमारी से प्रेम हो गया था, प्रेम बंधन में पड़ गया था वो। तो उस लड़की से वार्तालाप करने लगा बहुत देर तक। अब पानी लाना भूल ही गए। भगवान बुद्ध को प्यास लगी थी। भगवान बुद्ध खड़े हो गए, लेकिन भगवान बुद्ध को खड़ा देख करके फिर वापिस लौट आया वो लड़की बोलती है उसे, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, तू क्या इस पकड़ के पीछे पड़ा है, भिखमंगा के पीछे? ये तुम्हें क्या देगा? मैं चक्रवर्ती सम्राट की बेटी हूं, तुम मुझसे विवाह कर लो। मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, हमारे पिताजी भी तैयार हैं। पिताजी की सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पिता को कोई पुत्र नहीं है। अरे भगवान बुद्ध तो भिक्षा मांगते हैं, भगवान बुद्ध तो वस्त्र मांगते हैं। तुम भगवान बुद्ध को भी भिक्षा दे सकोगे और इतने सारे भिक्षुओं को भी वस्त्र बांट सकोगे। ये तुम्हारा सौभाग्य होगा, संसार में तुम्हारी कीर्ति फैल जाएगी। तो क्या भिखमंगा के साथ पड़ा हुआ है? कमंडल लेकर चल दिया जल पिलाने के लिए। भगवान बुद्ध को जल पिलाया। भगवान बुद्ध से सारी बात बताया हो। बोला, मैं आपके शरण में रहना चाहता हूं। भगवान बुद्ध लेके चले गए। बार बार उसके मन में ये बात आती थी कि अब मैं महात्मा बुद्ध को का त्याग कर दूंगा, इस कन्या से विवाह कर लूंगा, हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, मैं राजा बन जाऊंगा। बार बार बातें मन में आती थी, संकल्प विकल्प होता रहता था। एक दिन तो निश्चय ही कर लिया कि आज भगवान बुद्ध को छोड़कर मैं चला जाऊंगा। भगवान बुद्ध अंतर्यामी महापुरुष थे। भगवान बुद्ध ने सोने का पिंजड़ा लिया हाथ में और उस बिच्छू को लेकर चले गए जंगल में। चलो तुम हमारे साथ घूमने के लिए। जंगल में चले गए। बियाबान जंगल था। उस जंगल में पशु पंछी रहते थे। भगवान बुद्ध ने पिंजड़ा को रख दिया और पिंजड़ा में काजू किशमिश डाल दिया। पंछी को बुलाने लगे, आओ भैया पंछी आओ, काजू किशमिश खाओ। अब पंछी सब भाग गया, कोई भी नहीं रहा, कोई भी पंछी नहीं प्रवेश किया उसमें, सोने का पिंजड़ा में। भगवान बुद्ध ने कहा, बिच्छू तू समझा कुछ? बोला, हाँ भंते, सब बात समझ गया। माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है, कहीं भली है कटुक निबोरी, करक कटोरी की मैदा से, चाह नहीं मैसूर वाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं विधि प्यारी की चढ़ू भागी पर इटलाऊं। मुझे तोड़ देना बनवाली, इस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। मातृभूमि में जो हमारे देशभक्त हैं, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दे दी, अपना रक्त दे दिया, उसके पैरों में कहीं कांटे न गड़ जाए, कम से कम उसके काम में तुम्हें आ जाओ। ये फूल बोल रहा है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक। तो एक फूल भी चाहता है कि संत इस पर चढ़ करके जाए, देशभक्त इस पर चढ़ करके जाए, ताकि हमारा कल्याण हो जाए। ये आश्रम भी स्वामी नित्यानंद जी महाराज ने जो बनवाया है, बिल्कुल एकांत स्थान है, शांतिपूर्ण स्थान है।
और यहाँ तो बहुत भीड़ होनी चाहिए, यहाँ तो बहुत से लोगों को आना चाहिए। हमारे एक स्वामी जी बता रहे थे, जमालपुर वाले महाराज जी, यहाँ तो बहुत भीड़ होना चाहिए, क्योंकि शांति की खोज हर को है और यहाँ शांति निश्चित मिलेगी। हाँ, यहाँ सब काम भी बनेगा, ये बात भी सही है, लेकिन फिर भी हम इस बात को समझते नहीं हैं। हम दुनिया की माया में खोए हुए हैं। भगवान बुद्ध उस राजकुमार से कहते हैं, समझ में आई तुम्हारी बात? बोला हाँ बनते, अब समझ में आ गई बात। बतलाते हैं, जब भिक्षु बना था वो, तो अपनी पत्नी से कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो उसकी पत्नी बोले ठीक है, बहुत खुशी की बात है, आप जाइए, भगवान बुद्ध की सेवा कीजिए, भजन कीजिए, यहाँ क्या कीजिएगा माया में, लेकिन एक बात याद रखिए। बोला क्या? एक बात याद रखिए। बोला हमको इस दासिन को भूलिएगा नहीं। बोला ठीक है, मैं तुमको कैसे भूल सकता हूँ, तू हमारी धर्मपत्नी है, हमारे संतान है, हमारे बेटा है, बेटी है, तुम्हें कैसे भूलूंगा मैं तुम्हें याद रखूंगा। और यह कह करके उनकी धर्मपत्नी ने विदा कर दिया। लेकिन बार बार जब ध्यान में बैठे तो यही बात, पत्नी की बात, स्वामी आप जा तो रहे हैं लेकिन मेरे को मत भूलिएगा, आप तो जा रहे हैं लेकिन मेरे को मत भूलिएगा, यही बात याद रहे। बंद कर दीजिए, अभी बाद में बात कर लीजिए। मेरे को मत भूलिएगा। जब भी भजन करे, 12 साल रहा और रोज अपनी पत्नी की बात याद आवे, यही बात। देखिए माया कहाँ तक पीछा करती है, वासना कहाँ तक पीछा करती है, मरते दम चिता तक पीछा करती है, जन्म जन्मांतर का पीछा नहीं। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहत खरखंद बड़ा शैतान है। अरे हाँ रे पलटू, कहते कहते पलटू साहब, अरे हाँ रे पलटू, उड़ता को 1000 पंख बिनु पलक में। कितना गतिशील है मन, अभी अमेरिका में है, अभी फिर इंडिया में है, फिर कहाँ कहाँ भागता है। इतनी रफ्तार में चलने वाली कोई सवारी है? नहीं है। संत महात्मा साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से इसी मन को काबू में कर लेते हैं। अपने इसी भटके हुई आत्मा को, अपने चित्तवृत्ति को ईश्वर से जोड़ते हैं, ध्यान के माध्यम से जोड़ते हैं। इसी को जोड़ने के लिए ये सत्संग मंदिर बना हुआ है। और एक काम हम लोग करने के लिए तैयार नहीं होते हैं और केवल बाहरी काम में लगे रहते हैं। कल्याण होगा? कल्याण नहीं होगा। कितना हो विद्वान रहिए, धनवान रहिए, कुलवान रहिए, कुछ भी रहिए, लेकिन बिना शांति का गुजारा नहीं, बिना ईश्वर का गुजारा होगा? सबको शांति चाहिए, लेकिन हम माया में भूले हुए हैं। भूले हुए मन माया उलझाए, वो नानक साहब कहते हैं, माया में उलझे हुए हैं, उलझन में। उसको बार बार अपनी पत्नी का याद आने लगा तो बिच्छुओं से कह दिया कि अब मैं भगवान बुद्ध को छोड़ करके अपना घर चला जाऊंगा, अपना घर बसाऊंगा। बोला हमसे क्या कहते हो, भगवान बुद्ध से कहो ना। तो भगवान बुद्ध के पास चला गया, कहा बनते मैं घर जा रहा हूँ। बोला अरे क्या बात है, तुम घर क्यों जाओगे? 12 साल तक तुम्हारी सेवा किया है, यहाँ रहा है, भजन किया है, तो घर जाएगा? बोला हाँ बनते, अब मैं घर जाऊंगा, हमारा मन नहीं लगता है, आपसे क्या छुपाऊं। देखिए महात्मा के बीच रह करके विषय वासना का चिंतन करे तो इससे बड़ा पाप और क्या होगा। इसलिए मैं आपको खोल कर कह रहा हूं, मैं जा रहा हूं। भगवान बुद्ध ने कहा हमारी बात मानोगे? बोला हाँ मानेंगे। बोला 1 साल तुम्हारे साथ रहा और 12 साल तूने रहा ना अपने मन से, अब 1 साल हमारे कहने पर और रह जा, फिर चले जाना। 1 साल और रहा। भगवान बुद्ध ने कहा भजन करो, ध्यान करो। अपने साथ ध्यान करने के लिए बैठाए भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध ध्यानी महापुरुष थे, संत थे। ध्यान में भगवान बुद्ध ने दिखाया, क्या दिखा? सुंदर अप्सरा को दिखा। बोला आज क्या देखा तूने ध्यान में? बोला आज मैं गजब देखा, सुंदरी, ऐसी सुंदरी अप्सरा को देखा
कि उससे सुंदर व्यक्ति को मैं कभी देखा नहीं था, इतना सुंदर। बोला पत्नी दिखाई पड़ी कि नहीं? बोला नहीं, आज पत्नी नहीं दिखाई पड़ी, लेकिन आज वो सुंदरी दिखाई पड़ी। भगवान बुद्ध ने कहा और ध्यान करो, आज क्या देख रहे हो? कहा आज मैं आपको देख रहा हूं, आप तो उस अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर है। बोला आज पत्नी दिखाई पड़ी? बोला आज पत्नी नहीं दिखाई पड़ी। बोला एक बात है, तो कुछ दिन और ध्यान करेगा तो मैं सब अप्सरा को दे दूंगा तुमको, 500 अप्सरा को दे दूंगा। अप्सरा के लोभ में वो ध्यान किया, इतने सब अप्सरा मिल जाएंगे हमको। अब वो ध्यान करने लगा, ध्यान करने लगा। भगवान बुद्ध ने पूछा क्या देखा? बोला कितना सुंदर दिखाई पड़ा वो लोग। बोला वो लोग इतना सुंदर था अप्सरा कि अप्सरा का चरण जितना सुंदर है, हमारे पत्नी का मुंह उतना सुंदर नहीं। बोला बनते, अब तो मैं आपका दर्शन करता हूं, आपको देखता हूं, तो आपके सामने तो सब अप्सरा फीका है। आप इतने सुंदर हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, आप इतने सुंदर हैं कि सब फीका है। तो ठीक है, तुम्हारा 1 साल बीत गया। अब तुम जिस शर्त को लेकर हमारे पास आए थे कि 1 साल में रहूंगा, तो अब तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुम अपना घर जा सकते हो। तो कहा बनते अब ने, अब हमको आपने वो ज्ञान दे दिया है कि वो सब फीका पड़ गया है। देखिए, ये सुख मीठो ओ सुख फीको, ओ सुख फीको ये सुख मीठो। जब ईश्वर का सुख बढ़ जाएगा तो संसार का सुख फीका पड़ जाएगा, लेकिन संसार में जब चकाचक है तो ईश्वर का सुख मलिन पड़ जाएगा, फीका पड़ जाएगा। रॉबिन्स ने लिखा है हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द सक्सेस। इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे आप लोग, मांग और पूर्ति का सिद्धांत। बाजार में जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मांग घट जाता है। बाजार में अगर आलू 100 रुपये किलो हो जाए तो खरीदने वाले लोग कितने जाएंगे? बोलिए, अमीर लोग जाएंगे, सेठ लोग जाएंगे। लेकिन बाजार में आलू अगर 2 रुपये किलो हो जाए तो खरीदने वालों की भीड़ लग जाएगी। जब बाजार में किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मांग घट जाता है, अब मूल्य घट जाता है तो मांग बढ़ जाता है। हमारा भी मांग संसार में क्या है? हम संसार में मांगते रहते हैं, इसलिए हमारा मूल्य 2 कौड़ी का हो जाता है। इसलिए हम भी संसारिक वस्तु को ना मांगे, मांगे परमात्मा से, तो परमात्मा को मांग ले, ईश्वर को मांग ले। हमारे गुरुदेव कहते हैं प्रेम भक्ति गुरुदेव जी, आप पदावली पढ़िए, क्या मांगते हैं? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनमो कर जोड़ी, पल पल छो न छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। हे गुरु महाराज, हमको प्रेम भक्ति का दान दीजिए, हमको एक पल के लिए नहीं छोड़िए आप, क्योंकि युग युगान चौखान में, युग युगांतर से आवागमन के चक्र में हम पड़े हैं। आप भ्रमी भ्रमी दुख भोग रहे हैं। आप अगर कृपा करेंगे तो हमको छुड़ा लेंगे 84 लाख योनि में भटकने से। तो हम भी ऐसी प्रार्थना करें। अपने देश में बहुत सारे महापुरुष हुए, बतलाते हैं। भगवान बुद्ध की बात कर रहा था ना, भगवान बुद्ध कुशीनगर में अपना शरीर छोड़ा। जब बोध गया, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई भगवान बुद्ध को, तो कुशीनगर में भगवान बुद्ध अपना शरीर छोड़ा। तो शरीर छोड़े तो भगवान बुद्ध के बहुत सारे शिष्य थे, सारीपुत्र, महामुद, गल्यायन, महाकाश्यप, बड़े बड़े धुरंधर योगी लोग थे, शिष्य जो आकाश में उड़ते थे। बतलाते हैं कि जब भगवान बुद्ध का शरीर छूटा तो इंतजार किया गया, उनका जो डेड बॉडी है उसको रखा गया बक्सा में, बर्फ में। सब शिष्य आ जाएंगे तभी शरीर का जो है अग्नि संस्कार होगा। तो सब सारे शिष्य आ गए 4-5 दिन में, लेकिन महाकाश्यप नहीं आए थे। वो बहुत बड़े महात्मा थे महाकाश्यप। तो कुछ भिक्षुओं ने कहा कि नहीं, एक के इंतजार में इतना विलंब मत करो, महाकाश्यप नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग तो हैं, अग्नि संस्कार हो जाए। तो अग्नि संस्कार करने के लिए उनको चंदन की लकड़ी पर भगवान बुद्ध के पार्थिव शरीर को रखा गया। आग जब सुलगाया गया चिता, तो अग्नि पकड़ती नहीं थी, सुलगता नहीं था।
अब लोग बड़े परेशान हैं कि आग तो सुलगती नहीं, क्या बात है। महाकाश्यप वहीं से देख रहे हैं। महाकाश्यप आकाश मार्ग से आते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और महाकाश्यप की जय, महाकाश्यप की जय करने लगते हैं लोग। तो महाकाश्यप ने देखा कि भगवान बुद्ध का पार्थिव शरीर जल ले रहा है, तो समझ गए वो कैसे जलेगा। उन्होंने क्या किया, भगवान बुद्ध के पार्थिव शरीर के सामने खड़े हो गए और अपने दृष्टि की चेतन धार को मिलाया उस बॉडी में, है ना, शरीर में मिलाया और अग्नि प्रज्वलित हो गई और चिता धाए धाए जलने लग गई। भारत की योग विद्या यही है, भारत की योग विद्या यही है। दृष्टि की चेतन धार को मिलाइए, है ना। इड़ा भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी, इड़ा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, है ना। त्रिकाल संध्या कीजिए, दृष्टि के जुगल धार को मिलाइए एक बिंदु पर, मिलाने से वहाँ प्रकाश होता है। मिलाने से क्या होता है, वहाँ प्रकाश होता है और वो प्रकाश में ज्ञान है ना। प्रकाश में क्या है, अंधकार में ही तो आदमी ढनमनाता है ना। अब प्रकाश हो जाए तो ढनमनाएगा, गिरेगा नहीं गिरेगा। तो अंदर में जो प्रकाश है ये गुरु की कृपा से प्राप्त होता है, ये साधन भजन से मिलता है और इसी प्रकाश की प्राप्ति के लिए आप यहाँ आए हैं। लेकिन प्रकाश से भी काम नहीं चलेगा, परमात्मा के दो अंग हैं, प्रकाश और शब्द। शब्द भी, शब्द को पकड़िए। शब्द को पकड़ने के लिए कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, शब्द खोज मन बस करे, सहज जोग है एह, सत्य शब्द निसार है, यह तो झूठी दे। ये संसार झूठा है, शरीर झूठा है, शब्द को पकड़िए आप। इसके लिए बहुत ध्यान करना पड़ेगा आपको। एक आसन से बैठिए। जो चाहते हैं इसी जीवन में हमको ईश्वर मिल जाए, उनको एक आसन से ज़्यादा देर तक बैठना चाहिए। आसन न हिले इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात, भोजन का कंट्रोल रखना चाहिए। ज़्यादा नमक मिर्च मसाला तेल का सेवन नहीं करना चाहिए साधक को। सादा खाइए। महात्मा गांधी नीम की चटनी खाते थे, है ना। बाबा गोरखनाथ जी कहते हैं, खाए भी मरिए अनखाए भी मरिए, गोरख कहे पोता संजीवी ही तरिए, है ना। भगवान बुद्ध ने भी मध्यम मार्ग अपनाया। इसलिए न तो ज़्यादा खाइए न तो कम खाइए, बीच में आप खाइए। घनो खाए तो कल पे झल पे, थोड़ो खाए तो रोगी है। दो पखे की संधि विचारे तो कोई बिरला जोगी। तो कोई बिरला जोगी होता है जो भोजन की मात्रा को जानता है। तो भोजन को कंट्रोल में रखिए और आसन को जमाइए। देखिए, जब ध्रुव जी महाराज परमात्मा की खोज में निकले थे, राजा का बेटा 5-6 साल उम्र है ध्रुव जी महाराज, तो सबसे पहले आसन को जीता उन्होंने। भोजन कंट्रोल किया ध्रुव जी महाराज ने। हाँ, रोज खाते थे तो भोजन खाना बंद कर दिया, फल खाने लगे। फिर 3 दिन में फल खाने लगे, फिर 6 दिन में फल खाने लगे, फिर 9 दिन में खाने लगे, फिर 15 दिन में खाने लगे। अब भोजन पर कंट्रोल कर लिया तो जल पी के रहने लगे। भोजन छोड़ दिए, फलाहार छोड़ दिया, जल पी के रहने लगे। 3 दिन में एक बार जल पीते थे, फिर 6 दिन में जल पीने लगे, फिर 9 दिन में पीने लगे, फिर 15 दिन में पीने लगे, फिर जल पीना छोड़ दिया। अब सांस लेकर रहने लगे, हाँ, वायुपान करके रहने लगे। अब सांस भी जब रोक लिया ना, मतलब सांस लेकर के रहने लगे तो भी भगवान नारायण का दर्शन नहीं हुआ। सांस को भी रोक लिया हठ योग के द्वारा, है, कुंभक रेचक पूरक की क्रिया के द्वारा सांस रोक लिया तो भगवान नारायण प्रकट हुए। सब देवी देवता घबराने लगे, सबका सांस अवरुद्ध होने लगा। इंद्र समेत सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोला, क्या बात है, कैसे आना हुआ? तो बड़ा दुखी है महाराज, हम लोग का सांस रुका जा रहा है। तो ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, ये तो हमको भी हो रहा है, हमारा सांस भी रुक रहा है। तो ब्रह्मा जी सबको लेकर के जाते हैं भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु पूछते हैं, कहे प्रभु कैसे आए? तो महाराज हम लोग का सांस रुका जा रहा है। हाँ, हमारा एक भक्त है ध्रुव, वो कठोर तपस्या कर रहा है, उन्होंने सांस रोक लिया है, अभी आप लोगों का दुख दूर करता हूँ।
तो भगवान विष्णु वहाँ जाते हैं। और ध्रुव जी महाराज, क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या बरसात, एकदम एक पैर पर खड़े, बाल बिखरे हुए हैं, आंधी तूफान से उनका पूरा शरीर पर एक तह मिट्टी चढ़ गया है और आंख से आंसू टपक रहे हैं। ध्रुव जी महाराज की आंख से आंसू गिर रहे हैं। भगवान ध्रुव जी की दशा देख करके विह्वल हो जाते हैं, विह्वल हो जाते हैं। भगवान नारायण की आंख में आंसू आ जाता है। भगवान सोचते हैं कि देखो बेटा ध्रुव ने कैसी कठोर तपस्या किया, माता पिता को तो छोड़ दिया, राजपाट को छोड़ दिया और हमारे शरण में आया, और हमारे शरण में आकर के कितना कठोर तपस्या किया। जिस माता पिता ने इसको गोद में बैठने से इनकार कर दिया, उतार दिया, जिस पिता ने, आज जगत पिता ऐसे गोद में बैठाएगा। और भगवान विष्णु ध्रुव जी महाराज को अपना गोद में बैठा लिया, लेकिन फिर भी समाधि नहीं खुली। ध्रुव जी की जड़ समाधि लगी थी। बेटा ध्रुव आंख खोलो, आंख खोल ही नहीं रहा। भगवान ने हिलाया तो भी समाधि नहीं खुली। तो भगवान ने अपना दिव्य प्रकाश जो है बढ़ाया, तो प्रकाश को देख करके फिर वो आंख खुला। बोला कौन हो आप? बोला बेटा किसको खोज रहे हो तुम? बोला मैं नारायण को खोज रहा हूँ, मैं नारायण आ गया, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई ध्रुव, जाओ। देखो भगवान उसको दे दिए ध्रुव लोक। बोला कुछ दिन तक राज्य करो, 36,000 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद शरीर छूटा तो फिर वैकुंठ चला गया। उनके लिए विमान आया था, विमान आया था ध्रुव जी के लिए। अब ध्रुव जी के लिए जब विमान आया ना, तो ध्रुव जी तो छोटे हैं, अब विमान बहुत ऊंचा है। तो यमराज था वहाँ, तो कैसे चढ़े विमान पर? छोटा छोटा पैर है। तो काल ने अपना सिर झुकाया, बोला महाराज हमारा सिर पर पैर रख करके चढ़ जाइए विमान पर। तो काल के माथे पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान पर चढ़ गए। हम चढ़ेंगे, काल झुकाएगा शीश। लेकिन देखिए जो भक्ति करते हैं ईश्वर का, तो सबको जीत लेते हैं। क्या देवी, क्या देवता, क्या काल, क्या मन, क्या बुद्धि, सबको, क्या प्रकृति, सबको जीत लेते हैं और एक ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। इसी काम को करने के लिए हम लोग यहाँ ध्यानाभ्यास में आते हैं। हमारे स्वामी शांतानंद जी महाराज बहुत बड़ा काम करते हैं, प्रशंसनीय कार्य है। आप लोग को बुलाते हैं और आप लोगों की सेवा भी होती है यहाँ, आप लोगों को आनंद मिलता है ना। हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं स्वस्थ रहें और गुरु के ज्ञान को इसी तरह से संसार में बिखेरते रहे, सत्संगी की संख्या बढ़ती रहे। आप लोग यहाँ बराबर आइए, है ना। साल में 2 बार होता है, ध्यानाभ्यास कीजिए। हम वृंदावन से, हमारे क्या नाम है? नेपाल से। हाँ नेपाल से, क्या नाम है? संजय बाबा। और हमारे वृंदावन से क्या नाम है? आनंद बाबा। अब बहुत सारे छोटा छोटा ब्रह्मचारी यहाँ रहता है ना, जिसको कि माता पिता ने दान दे दिया है। तो ये लोग बड़ा साधु बनेगा, बड़ा महात्मा बनेगा, है ना। बचपन से ही आश्रम में आ गया तो गुरु का ज्ञान को सीखेगा, गुरु की विद्या को सीखेगा। यही तो हमारे ऋषि मुनि की परंपरा है ना। तो इस परंपरा का निर्वाह हमारे शांतानंद बाबा करते हैं। इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जितने भी साधक लोग यहाँ आए हैं, हमारे साथ धर्मानंद जी और हमारे अभिनंदन जी रहते हैं, जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। अगर ये हमारे साथ नहीं हो तो हम भी आप लोग को प्रवचन नहीं सुना सकते हैं, है कि नहीं। तो इन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सभी ये बटू ब्रह्मचारी जो हैं, इन लोगों को भी बहुत बहुत हम प्रणाम करते हैं इनको, और शुभकामना भी इनके लिए करते हैं गुरु महाराज से, ये बहुत आगे बढ़े, है ना। तो बहुत कुछ सुनाया। अब मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से आयोजन में आइए, भाग लीजिए। यही सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन्य धान्य के भंडारी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।